हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया था उसका नाम था जल यानी वाटर। आज का जो टॉपिक है वह है यातायात एवं संचार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन करवा रही हूं और आपकी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष और किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। पहला है कोलकाता से हुगली, दूसरा है मुंबई से ठाणे, तीसरा है चेन्नई से अमृतसर और चौथा है चेन्नई से अरक्कोनम। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कितनी दूरी इस रेलगाड़ी ने तय की थी? तो इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH1, दूसरा है NH2, तीसरा है NH44 और चौथा है NH48। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे भारत में एक दूसरे को किस शहर में काटते हैं? पहला है ग्वालियर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है झांसी और चौथा है नागपुर। तो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में काटते हैं। उत्तर प्रदेश का जो झांसी शहर है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन 4 मुख्य महानगरों को जोड़ती है? पहला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, आगरा, तीसरा है दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चौथा है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये देश के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से हैं वो महानगर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है पहला विकल्प। और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई थी और इसकी आधिकारिक शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी और यह पूरी तरह से वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुआ। कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो इस पूरे हाईवे नेटवर्क की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग परियोजना बनाती है। इस परियोजना का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। और प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? यह राजमार्ग नेटवर्क भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है और देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि केंद्रों को आपस में जोड़ता है। तो ये जो 4 शहर हैं ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई थी? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इनके ही कार्यकाल में भारत में पहली रेल अवसंरचना तैयार हुई थी। तो इसमें आपका उत्तर है बी विकल्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 1859 में चली प्रथम रेलगाड़ी, लेकिन किन शहरों के बीच चली ये आपको बताना है। पहला है लखनऊ से कानपुर, दूसरा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर, तीसरा है दिल्ली से आगरा और चौथा है वाराणसी से गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई। बी विकल्प इसमें आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जो चारों ओर से भूमि से घिरा है? पहला है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है विशाखापत्तनम बंदरगाह, तीसरा है कांडला बंदरगाह और चौथा है चेन्नई बंदरगाह।
तो पूछा गया है कि कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। तो यह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा और भूमिबद्ध सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, विशाखापत्तनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी NW1 किस नदी और किन स्थानों के बीच स्थित है? पहला है गंगा नदी, प्रयागराज से हल्दिया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया से धुबरी। तीसरा है गोदावरी नदी, चेरला से राजमुंदरी। और चौथा है कृष्णा नदी, वजीराबाद से विजयवाड़ा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर और प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, 1620 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1972 और चौथा है 1986। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1972 को। और इसके तहत देश को 9 भौगोलिक क्षेत्रों में भी बांटा गया। तो याद रखिए, डेट तो नहीं पूछी गई है, सिर्फ सन पूछा गया है, तो 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा महाराष्ट्र। तो वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और इसके पहले जो था तो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था, लेकिन अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो है कर्नाटक का जो प्लेटफार्म है हुबली स्टेशन, ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वर्तमान में भारत में, विश्व का सबसे लंबा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों को आपस में जोड़ती है? पहला है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और चौथा है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, इन 4 राज्यों को जोड़ता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कोंकण रेलवे भारतीय पश्चिमी तट के समानांतर चलती है और इन 4 राज्यों को आपस में जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संचार के क्षेत्र में WWW का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में भी पूछ लिया जाता है और EVS में भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा, पहला विकल्प ही उत्तर है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और WWW का आविष्कार टिम बर्नस ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? पहला है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, दूसरा है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, तीसरा है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई और चौथा है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। तो 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूछा गया है, तो वह है आपका कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? ये है केरल में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और ये 100% सौर ऊर्जा संचालित विश्व का यानी दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला है वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कानपुर और चौथा है प्रयागराज। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
जो अमौसी हवाई अड्डा है, आमतौर पर इसे अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, लेकिन इसका जो आधिकारिक नाम है वह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? पहला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, दूसरा है चकेरी हवाई अड्डा, तीसरा है जेवर हवाई अड्डा और चौथा है बामी टोली हवाई अड्डा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है, बामी टोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है और ये एक घरेलू हवाई अड्डा है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल बंदरगाह यानी पुराना नाम इसका क्या है? कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह और इसका जो नया नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपग्रह संचार में वायुमंडल की किस परत का उपयोग रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए किया जाता है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल की जो आयन मंडल परत है, तो इस परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित कर संचार सुलभ बनाते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, आयनोस्फीयर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथ में इतना और आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 1972, दूसरा है 1986, तीसरा है 1995 और चौथा है 2000। तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई 1 अगस्त 1986 को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला है इनसैट 1A, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है रोहिणी और चौथा है भास्कर। तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक दृश्य श्रव्य माध्यम है? पहला है समाचार पत्र, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविजन और चौथा है पत्रिकाएं। तो दृश्य और श्रव्य यानी जिसे देख भी सकें और सुन भी सकें, तो वह है आपका टेलीविजन यानी टीवी। बी सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, टेलीविजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? पहला है 1923 में, दूसरा 1936, तीसरा है 1947 और चौथा है 1957। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा एक निजी प्रयास के तहत किया गया था। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा पहला विकल्प 1923। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को किस वर्ष से आकाशवाणी का नाम दिया गया? पहला है 1950, दूसरा है 1957, तीसरा है 1965 और चौथा है 1975। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर वर्ष 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया था। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किन दो शहरों के बीच चली थी? पहला है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा है दिल्ली से मुंबई, तीसरा है मुंबई से अहमदाबाद और चौथा है दिल्ली से कटरा। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ये पहली बार फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली से वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा भूटान। तो मैत्री एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय ट्रेन भारत के कोलकाता शहर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा देहरादून, तीसरा नागपुर और चौथा चेन्नई। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला है 1950, दूसरा है
1960, तीसरा है 1970 और चौथा है 1980। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई 1960 में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पहला है पीर पंजाल सुरंग, दूसरा है T49 सुरंग, तीसरा है कारबोडे सुरंग और चौथा है सुरंग संख्या 8 यानी T8 जनसू सुरंग उत्तराखंड। तो इसमें भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछी गई है, तो वह है सुरंग संख्या 8 यानी T8 जनसू सुरंग। ये उत्तराखंड में है, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं 3 सबसे लंबी रेल सुरंगें। तो इसमें जो सबसे लंबी है वह T8 है जनसू सुरंग, इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। दूसरी है T50 टनल, इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। और तीसरी है पीर पंजाल रेल सुरंग T80 11.21 किलोमीटर। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद आपको रखनी है, सबसे लंबी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? पहला है टिम बर्नर्स ली, दूसरा है रे टॉमलिंसन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है बिल गेट्स। तो इसमें पूछा गया है, ईमेल के जनक पूछे गए हैं, तो रे टॉमलिंसन, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इन्होंने वर्ष 1971 में पहला ईमेल नेटवर्क संदेश भेजा था, इन्हें ईमेल का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रो पुरुष के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है एम विश्वेश्वरैया, दूसरा है ई श्रीधरन, तीसरा है सतीश धवन और चौथा है CP कुमारन। तो श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प ई श्रीधरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रो मैन याद रखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? पहला है मुंबई, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। तो भारत में पहली मेट्रो भी कोलकाता में चली थी और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही शुरू की गई, हुगली नदी के नीचे। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, यानी पहली मेट्रो भी कोलकाता में चली और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? पहला है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है कोच्चि बंदरगाह, तीसरा है मर्मगांव बंदरगाह और चौथा है मंगलुरु बंदरगाह। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। केरल के इस प्राकृतिक बंदरगाह को इसके रणनीतिक महत्व और व्यापारिक इतिहास के कारण अरब सागर की रानी कहा जाता है, केरल में है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो URL का जो पूर्ण रूप है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। यह इंटरनेट पर मौजूद किसी भी विशिष्ट वेबसाइट, वेब पेज या दस्तावेज का विशिष्ट डिजिटल पता होता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट शक्तियां। तो समाचार पत्र भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, पुस्तकें, प्रिंटिंग प्रेस संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो भारत में पिन कोड जो होता है तो कुल 6 अंकों का होता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर रास्तों को सुगम बनाने के लिए किस प्रकार के रेल ट्रैक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज, तीसरा है नैरो गेज और चौथा है मानक गेज। तो पहाड़ों पर रास्तों को सुगम बनाने के लिए किस प्रकार के रेलवे ट्रैक का उपयोग किया जाता है? नैरो गेज। पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ होते हैं, सकरे रास्तों पर ट्रेन चलाने के लिए कम चौड़ाई वाली पटरी का उपयोग होता है। तो ये आपको याद रखना है, नैरो गेज। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी विषैली गैस मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो वाहनों के ईंधन के अधूरे दहन से निकलने वाली जो गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का प्रवाह रोक देती है, तो ये हानिकारक गैस है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा केरल और चौथा गोवा। तो भारत में जो केरल राज्य है यहाँ पर सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिए केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP की देखरेख कौन सी संस्था करती है? पहला है BRO, दूसरा है NHAI, तीसरा है PWD और चौथा है CPWD। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की देखरेख करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा सांसी यानी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? पहला है अमृतसर, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा लुधियाना और चौथा दिल्ली। तो अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सिखों के चौथे गुरु के नाम पर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा और चौथा कर्नाटक। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा आधुनिक कंटेनर कृत्रिम बंदरगाह है। तो इतना और साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला है STTP, दूसरा है FTP, तीसरा है SMTP और चौथा है IP। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 1959, दूसरा 1965, तीसरा है 1972 और चौथा है 1982। तो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यानी NW3 भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा उड़ीसा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल राज्य के पश्चिमी तटीय नहर क्षेत्र में कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच स्थित है। तो भी विकल्प उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका विस्तार देख लीजिए। यह मुख्य रूप से केरल के कोट्टापुरम से कोल्लम तक फैला हुआ है और लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान कौन सा है? पहला है तेजस, दूसरा है सारस, तीसरा है हंस और चौथा है चेतक। तो सारस भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया पहला बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 पुराना रूट ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? पहला है शेर शाह सूरी मार्ग यानी GT रोड, दूसरा है महात्मा गांधी मार्ग, तीसरा है नेहरू मार्ग और चौथा है इंदिरा गांधी मार्ग। तो NH1 पुराना रूट ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? शेर शाह सूरी मार्ग, GT रोड। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से मौर्य काल से निर्मित और शेर शाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित इस मार्ग को NH1 मार्ग कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ता है? पहला है सिलचर और पोरबंदर, दूसरा है गुवाहाटी और मुंबई, तीसरा है कोलकाता और अहमदाबाद और चौथा है ईटानगर और जामनगर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा, सिलचर और पोरबंदर। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। असम के सिलचर को पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो पर्यावरण के अनुकूल इसमें से कौन सा है? साइकिल है,
कोई प्रदूषण भी नहीं फैलाती, स्वास्थ्य भी सही रहता है साइकिल चलाने से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पहला है कोलकाता बंदरगाह, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा चेन्नई और चौथा है पारादीप। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। सी विकल्प उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? पहला है 16, दूसरा 17, तीसरा 18 और चौथा 19। तो वर्तमान में भारत में 19 रेलवे जोन हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं। मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता गार्डन रीच, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम और कोंकण रेलवे नवी मुंबई। तो कुल 19 रेलवे जोन हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो 50 प्रश्न मैंने लिए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो एक बार समय निकाल कर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।